गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जैसा आपको पता है कि हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर कर रहे हैं और लाइट रिफ्लेक्शन जो रिफ्रैक्शन चैप्टर है हम कंप्लीट कर चुके हैं इन 11 पार्ट्स। ओके, तो हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस? तो इनमें से जो कौन सा मटेरियल है जो लेंस बनाने के लिए यूज नहीं किया जा सकता? अब देखो, लेंस की जब मैंने डेफिनेशन आपको करवाई थी, लेंस, उस टाइम पे मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे। मैंने डेफिनेशन में से भी पॉइंट निकाले थे। वो हमारे कुछ पॉइंट्स इस तरीके से थे कि फर्स्ट था ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। ठीक है, मैं ओनली ट्रांसपेरेंट यहाँ पर लिख रही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लास्ट वाली वीडियो जरूर देखें। तो वहां पर जब हमने लेंस की डेफिनेशन की थी तो मैंने उस डेफिनेशन में से ये 3 पॉइंट्स निकाले थे। टू सरफेसेस, और थर्ड पॉइंट होता है स्पेरिकल लेंस के लिए कि एटलीस्ट वन स्पेरिकल सरफेस। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट थे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट थे लेंस की डेफिनेशन में। तो हम पहला ही पॉइंट देखते हैं, हम सेकंड और थर्ड पे नहीं जाते। अब देखो, जो वाटर है दैट इज ट्रांसपेरेंट और नॉट? यस, दिस इज ट्रांसपेरेंट। ग्लास, ग्लास भी ट्रांसपेरेंट है। प्लास्टिक, मैं सभी प्लास्टिक की बात नहीं कर रही, बट प्लास्टिक कैन बी ट्रांसपेरेंट और नॉट। ओके, हो भी सकता है, नहीं भी, बट इट इज पॉसिबल। ओके, तो ये हम इसको किस में कंसीडर करेंगे? ट्रांसपेरेंट में, क्योंकि ये पॉसिबल है। क्ले, सबको पता है क्ले, सबने देखी है। तो क्ले क्या ट्रांसपेरेंट होती है? क्या कोई भी क्ले ट्रांसपेरेंट है? नहीं, क्ले इज नॉट ट्रांसपेरेंट। अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं है तो क्या हम उससे लेंस बना सकते हैं? जब ये लेंस की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रही है, जो लेंस को कुछ बनाने के लिए कुछ प्रॉपर्टी हमने डिफाइन की है ये वाली, जब उनमें से इसने प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं किया तो हम उससे लेंस नहीं बना सकते। तो क्ले क्या होगा? इसका आंसर होगा कि क्ले कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। Next, the image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect, and larger than the object. Where should be the position of the object? Very good question. देखो, अभी हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, जब ये सारी बातें जब हमने ये टॉपिक किया था तब मैंने आपको सारी बातें समझाई थी। कॉनकेव मिरर होता है कन्वर्जिंग। मैंने आपको बताया था इसकी टोटल कितनी इमेज होती है? 6 इमेज होती है। उनमें से जो 5 इमेज हैं वो रियल एंड इन्वर्टेड है। जो 6th इमेज है वो कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अब वो 6th इमेज है कौन सी? अब मैं देखो आपको बना के दिखाती हूँ दोबारा से फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये हमारा क्या होता है? पॉल, मिड पॉइंट ऑफ मिरर। दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट, इंफिनिटी। सेकंड कहीं भी हो सकती है अदर देन इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, सेकंड। एट सी, थर्ड। Between C and F, fourth. At F, 5. And between this is 6th. जो ये पांचों हैं वो सेम है, रियल एंड इन्वर्टेड। जो 6th है हमारी बिटवीन फोकस एंड पोल, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैंने आपको बताया था ना कि आपको ये स्पेशल केस है जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, दैट टाइम इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अदर देन दिस, concave mirror forms real and inverted image। तो हमारा कौन सा आंसर ठीक होगा यहाँ पे? Between the pole of the mirror and its principal focus. So option D is correct here. Next, where should an object be placed in front of a convex lens? Convex lens, देखो मैंने जब भी आप वर्ड पे जाओ, convex lens, मैंने आपको जब टॉपिक करवाया तो सारी चीजें बताई थी। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर सेम होते हैं। क्यों होते हैं सेम? बोथ आर कन्वर्जिंग। दोनों के अंदर 6 इमेज बनती हैं, जिसमें से 5 रियल इन्वर्टेड होती है, एक वर्चुअल डायरेक्ट होती है। डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि
कॉनकेव मिरर में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर सी का यूज करते हैं, और कॉनकेव लेंस में उसकी जगह पर हम 2f का यूज करते हैं, सिर्फ यही डिफरेंस होता है। Where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object? Of the size of the object, same size. मीन्स जो आपकी इमेज है उसका जो साइज है वो कैसा होना चाहिए, सेम। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको लर्न करवाए थे ना ये चीजें, मैंने आपको सिर्फ एक चीज बताई थी कि इस केस में, कॉनकेव मिरर के केस में, कि जो जब आपका ऑब्जेक्ट सी पर होगा ना, तो आपकी जो इमेज का साइज है वो क्या होगा, सेम होगा। और जब आप इस साइड रखोगे तो स्मॉल होगा, इस साइड रखोगे तो बिग होगा, पर सी पर सेम। अभी भी मैंने आपको बताया कि जब आपकी जो जब आपका जो कॉनकेव मिरर है कॉन्वेक्स लेंस से चेंज होगा, तो सी को किस से चेंज कर देंगे, 2f से। तो कॉन्वेक्स लेंस में सेम इमेज हम कहां पर ऑब्टेन करेंगे, जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, 2f पर। ठीक है, अब देखते हैं, हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर, ये तो f होता है। f का कॉम्बिनेशन किससे होता है, इन्फिनिटी से होता है, यहाँ पर तो होगी नहीं सेम। सेम किस पे आई है, 2f पे आई। एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, वेरी गुड। 2f क्या होता है, ट्वाइस द फोकल लेंथ, दिस इज फोकल लेंथ। फोकस है तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ। तो 2f का डिस्टेंस भी क्या होगा, 2 ऑफ f, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो आपका जो आंसर होगा दैट इज, और राइट ऑप्शन इज बी। होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट, अ स्पेरिकल मिरर एंड अ थिन स्पेरिकल लेंस। एक आपका स्पेरिकल मिरर है, एक आपका थिन स्पेरिकल लेंस है, हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। बताओ, आपकी जो फोकल लेंथ है ना, इसमें दे रखी है फोकल लेंथ इज -15 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको मिरर लूं तो कौन सा होगा, कौन से मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, बताओ बताओ, कौन से मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ये हम कर भी चुके हैं। कॉनकेव मिरर, ये मैंने आपको बताया था। कॉनकेव मिरर, मैंने कहा था ना कि मिरर और लेंस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब देखो, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव होती है। अगर मैं इसी को लेंस के केस में लूं, तो कॉन्वेक्स की सारी इमेजेस राइट साइड बनती हैं, और जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आपकी जो डिस्टेंसेज होंगे दैट इज पॉजिटिव, क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट में रखा है, आपकी इंसिडेंट रे ये वाली है, तो इस डायरेक्शन वाले कहाँ होंगे, पॉजिटिव, इससे अपोजिट वाले नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स की क्या होती है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर लेंस भी कौन सा होगा, कॉनकेव। बताया था ना कि भी कॉनकेव मिरर की अगर नेगेटिव है तो आपके पास कॉन्वेक्स की कैसी होगी, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स हम देखो, हमने पेयर तो कॉनकेव मिरर का कॉन्वेक्स के साथ बनाया था ना, तो कॉनकेव की अगर नेगेटिव है तो कॉन्वेक्स की क्या आई थी हमारे पास, पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखो दोनों ही क्या आ गई, नेगेटिव, बोथ कॉनकेव। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, सीधी इमेज होती है। द मिरर इज लाइकली टू बी, ये तो बिल्कुल डेली यूज का क्वेश्चन है। बताओ, तो आपको पता होना चाहिए। देखो, बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं वैसे, क्योंकि ऑप्शन इसमें ऐसे दे रखे हैं। देखो, सब यूज करते हैं ना प्लेन मिरर, घर में हम कौन सा यूज करते हैं, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या आपको अपनी इमेज उल्टी दिखती है, अगर आप ऐसे खड़े हो तो क्या आपका हेड नीचे दिखता है आपको, नहीं ना। तो हम कहीं भी खड़े हों, हम डिस्टेंस को, चाहे हमारा डिस्टेंस का फोकल लेंथ हो या कोई भी डिस्टेंस हो, तो उस केस में हमारे पास जो हमारी इमेज है वो कैसी आती है, इरेक्ट आती है। पर आपको पता है इसका रीजन क्या है, कि इरेक्ट इमेज क्यों आती है हमारे पास प्लेन मिरर में, बहुत सिंपल है इसका रीजन भी। देखो, जो प्लेन मिरर होता है ना, उसकी जो फोकल लेंथ होती है हमारे पास, फोकल लेंथ दैट इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो जो हम कहीं भी खड़े हो जाएं, इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है,
कहाँ है हमारा ऑब्जेक्ट? फोकल लेंथ और पोल के बीच में। और फोकल लेंथ और पोल के बीच की इमेज कैसी होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कंसेप्ट को क्लियर करो, समझ, आप सब चीजों को समझो, आप आंसर्स खुद पे खुद दे पाओगे। भाई हमारी फोकल लेंथ इन्फिनिटी है, हम कहीं भी खड़े हो जाएं और हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम हमेशा ही कहाँ पर है? फोकल लेंथ और पोल के बीच में है। और उसकी तो हम पढ़ चुके हैं कैसी आती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आती है। ठीक है, प्लेन मिरर तो हो गया। अब ओनली कॉनकेव, भी कॉनकेव में तो वर्चुअल इरेक्ट भी बनती है एक केस में, और 5 केसेस में रियल इन्वर्टेड भी बनती है, ये तो होगा नहीं। ओनली कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स हो सकता है बट नॉट ओनली कॉन्वेक्स, क्योंकि प्लेन मिरर भी है हमारे पास। अगर ऑप्शन में प्लेन मिरर नहीं होता तो हम कॉन्वेक्स लेंस को प्रेफर कर सकते थे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हमने देखा कि हर टाइम पर हमारी इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और हमारे पास पोजीशंस भी कितनी है? 2 ही है। और दोनों में ही हमें हमने देखा कि कैसी इमेज बन रही थी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हम ओनली कॉनकेव भी नहीं ले सकते, ओनली प्लेन भी नहीं ले सकते, क्योंकि एक कौन सा हुआ? या तो प्लेन मिरर है या कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स में भी वर्चुअल इरेक्ट बनती है और प्लेन में भी वर्चुअल इरेक्ट बनती है। ये चीज हमेशा याद रखें। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी, बहुत बार पूछा भी जाता है। ठीक है ना? तो आंसर इज ऑप्शन डी, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज infinity. Important point. Clear? Okay, let's move to next. Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? बताओ। Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in the dictionary? देखो, लेंस का काम, हम लेंस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि स्मॉल लेटर्स है, हमें स्मॉल लेटर्स को क्या करके देखना है? बिग करके देखना है। ठीक है ना? तो अब आप बताओ, मैंने आपको ये दे दिया कि हमने स्मॉल को बिग करके देखना है, तो हम कौन से लेंस का यूज करेंगे? क्या आप कॉन्वेक्स का यूज, पहले तो आप ये चीजें बताओ कि कॉन्वेक्स का करोगे या यहाँ पर कॉनकेव का करोगे? कॉन्वेक्स लेंस, दो चीजें हैं तो, कॉन्वेक्स कॉनकेव, और एक फोकल लेंथ गिवन है कि फोकल लेंथ डिफरेंट है 5 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। देखो यहां पर हम यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस का, कॉनकेव का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कॉनकेव का यूज? कॉनकेव लेंस में देखो इमेज तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही बनती है, ठीक है ना? और इसमें भी वर्चुअल डायरेक्ट हमें, देखो कॉन्वेक्स का आप बोलोगे मैम कॉन्वेक्स का कैसे करेंगे? क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो तो इनवर्टेड इमेज बनाएगा, है ना? पर एक केस भी तो है, सिक्स्थ केस, सिक्स्थ पोजीशन, जहां पर वो कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल डायरेक्ट। तो हम उस सिक्स्थ पोजीशन का यूज करेंगे यहाँ पर आप बोलोगे मैम कॉनकेव लेंस का यूज हम क्यों नहीं कर सकते? कि जब हमारे पास जो कॉनकेव लेंस हमें हम कहीं भी रख दें, हमारे पास जब वो वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बना रहा है, तो बच्चों यहाँ पर हम कॉनकेव लेंस का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस की इमेज दूसरी साइड बनती है जो हमें नहीं दिखेगी। आपने देखा ना, कॉन्वेक्स लेंस की इमेज कहाँ बनती है? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज हमें कहाँ दिखेगी? यहाँ पर दिखेगी। पर कॉनकेव के केस में इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर इमेज बन रही है, ठीक है ना? तो अब हमें वो इमेज कैसे दिखेगी जब बन ही इधर रही है? अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये हम है, मान लो हमने यहाँ हम यहाँ से देख रहे हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट हम अब अगर वो जो हमारे पास इमेज है वो हमसे पीछे बन रही है, यहाँ पर हमने लेंस रख दिया, ठीक है, यहाँ पर हमारा लेंस है, वो हमसे पीछे बनेगी तो हमें कैसे दिखेगी? तो और कॉनकेव के लेंस में मान लो ये ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पर हमने कोई लेंस रखा है और यहाँ से हम व्यू देख रहे हैं, यहाँ से हम व्यू देख रहे हैं, तो हमें ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर बड़ा दिखेगा, तो दैट इज विजिबल टू अस। अगर ये हमारी बैक साइड में बन रही है तो वो हमें दिखेगी ही नहीं, ठीक है ना? तो इसीलिए हम किसका यूज करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। अब बात है 50 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ का करेंगे या 5 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ का करेंगे? अब देखो, अभी बात है ये ऑब्जेक्ट है हमारा,
इस स्मॉल, सॉरी यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है हमारा, इस स्मॉल ऑब्जेक्ट को हम बड़ा करके देखना चाहते हैं, और ये तब दिखेगा कॉन्वेक्स लेंस में जब इस ऑब्जेक्ट और लेंस, ये लेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर मैं 50 सेंटीमीटर लेती हूं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। इसका मतलब आपको ऐसे इतना दूर पकड़ना पड़ेगा, तो हम कैसे देखेंगे ऐसे करके, है ना, दैट इज डिफिकल्ट टू अस, क्योंकि हमें जो गैप है ना वो तो मेंटेन रखना है ना, तो वो 50 सेंटीमीटर गैप तो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर ऐसे है, अगर आपका ये ऑब्जेक्ट है और हम इसको देखना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर लेंस को पकड़ा और हम इजीली यहाँ पर देख पाएंगे ऑब्जेक्ट को। 5 सेंटीमीटर का गैप का मतलब है कि भाई जो फोकल लेंथ है वो कम है, तो जो डिस्टेंस होगा ना ऑब्जेक्ट और मिरर लेंस के बीच में वो भी क्या होगा, कम, लेस देन 5 सेंटीमीटर। एक हम ऑब्जेक्ट को इतनी ऊपर पकड़े, लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस, तो वो हमें डिफिकल्टी प्रोड्यूस करेगा देखने के लिए, ठीक है ना। और 5 सेंटीमीटर में हम इजीली देख सकते हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, स्मॉल फोकल लेंथ के लेंस को यूज करते हैं, ठीक है ना। यूज स्पेशली वाइल रीडिंग, क्योंकि रीड हम ऐसे तो कर नहीं सकते ना, इतना किसी ज्यादा गैप से तो हम रीड कर नहीं पाएंगे ऐसे पकड़ के, तो कि वो तो उसके लिए तो हमें परेशानी होगी। अदरवाइज तो हम ज्यादा का कर सकते हैं, बट वाइल रीडिंग हम प्रेफर करते हैं कि स्मॉल फोकल लेंथ का लेंस हो। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इरेक्ट इमेज हमें बतानी है, यूजिंग ए कॉनकेव मिरर। बहुत अच्छी बात, कौन अब इस चीजों को लिखते जाना। देखो, इरेक्ट इमेज, कॉनकेव मिरर में एक ही टाइम पर इरेक्ट इमेज बनती है जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, दिस इज फोकल लेंथ। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, मैं यहाँ पर देखो आपको सारी चीजें बिना निकाले बता रही हूँ, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो लेस देन 15 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि तभी तो इरेक्ट मिलेगी जब वो किसके बीच में आएगा, पोल और फोकस के बीच में आएगा। वट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस, वट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, वही तो पूछ लिया इन्होंने। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की रेंज क्या हो सकती है, लेस देन 15 मीन्स 0 टू 15 सेंटीमीटर। रेंज ऑफ द, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ इमेज ये बता चुके हैं, तो हमने क्या बताया पहले, तो रेंज ऑफ डिस्टेंस, फर्स्ट पॉइंट, रेंज ऑफ डिस्टेंस। चीजों से देखो क्लियर है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो अब तक तो कोई कैलकुलेशन नहीं की, पर अब तक हमें पता ही है इरेक्ट इमेज है, इसका मतलब भाई कॉनकेव मिरर एक ही टाइम पे इरेक्ट इमेज रहता है पोलर फोकस के बीच में, मतलब जो डिस्टेंस है वो फोकस से कम ही हो, फोकल लेंथ से कम ही होगा, तो 0 टू 15 आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, इमेज इस टाइम मैंने आपको बताया था ना, सी से अगर मिरर के साइड में होगा तो इमेज क्या बनेगी, लार्ज ही बनेगी। तो नेचर क्या होगा, इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड, साइज लार्ज होगा, तो बताया था ना मैंने, अगर जब सी से इस साइड होगा तो स्मॉल, इस साइड होगा तो लार्ज। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस, तो आप रे डायग्राम बना दो, जो आपका सिक्स केस है ना सेम एज इट इज आपका रे डायग्राम आ जाएगा। जो भी हमने सिक्स केस बार बार मैं कर ही रही हूँ, तो जो आपका सिक्स केस है कॉनकेव मिरर की इमेजेज में, वही आपका क्या रहेगा, सेम रे डायग्राम। क्लियर, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशंस, इन सिचुएशन में हम कौन कौन से लाइट्स का कौन कौन से मिरर का यूज करते हैं, बताओ। हेडलाइट्स ऑफ अ कार हम यूज कर चुके हैं ना मिरर के, तो हेडलाइट्स ऑफ कार में किस का यूज किया जाता है, हेडलाइट्स ऑफ कार, कॉनकेव मिरर। ये मैं सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरी पीछे वाली वीडियो जरूर देखें। ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम क्यों करते हैं हेडलाइट्स ऑफ कार में कॉनकेव मिरर का यूज, क्यों, क्योंकि लाइट है जो दूर तक जाए, अगर हम बल्ब को कॉनकेव मिरर के फोकस पर रख देंगे तो जो लाइट रेज है वो इन्फिनिटी तक जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है।
साइड रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल सबको पता है कॉन्वेक्स। क्यों? क्योंकि एक तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज देता है और सेकंड स्मॉल इमेज बनाता है, इससे ज्यादा एरिया को कवर करता है। सोलर फर्नेंस कॉनकेव मिरर, क्योंकि ये सब चीजों सभी लाइट रेज को क्या कर देगा, एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देगा। वहां पर अगर ये एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देगा तो वहां पर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगी और आपका खाना है वो जल्दी पक जाएगा। आप कुछ भी रख सकते हो, पानी रखना चाहो तो पानी है ज्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर लाइट इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा। सभी लाइट रेज क्या है, एक ही पॉइंट पर आ रही है। क्लियर? तो अभी मैंने आपको सबके आंसर बता दिए, एक्सप्लेनेशन भी। मूव टू नेक्स्ट। An object 5 centimeter in length, object 5 centimeter in length, height of object 5 centimeter, held 25 centimeter away। इसका मतलब जो आपका u है वो 25 सेंटीमीटर है और u इज ऑलवेज नेगेटिव। फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारा। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। देखो अब आप, ये 10 है, यहां पर हमारे पास f है, यहां पर हमारे पास 2f है। अगर f 10 है तो 2f कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर पे है, जो f है वो 10 सेंटीमीटर पे है, जो 2f है वो 20 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, तो अब हम अ, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमने कहाँ रखा, 25 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है बच्चों, बियॉन्ड 2f। कहाँ रखा है, बियॉन्ड 2f। और बियॉन्ड 2f का कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है, बिटवीन f एंड 2f। तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन f एंड 2f। अगर हम यहाँ पर f1 f इधर f2 लेते हैं, वैसे हम f2 और f1 f1, क्यों, क्योंकि ये वाली साइड को 1 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं, तो ये इस साइड है, ये इस साइड। तो अब देखो आप, ये लाइट रे से इंसिडेंट हुई जो पैरेलल है वो फोकस से पास कर जाएगी। जो लाइट रे सेंटर ऑफ सॉरी जो लाइट रे सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो सीधी जाएगी। देखो ये मिल रही है ना बिटवीन f एंड 2f, यहाँ पर क्या हुई हमारी इमेज। क्लियर? तो आपकी जो इमेज है, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड पोजीशन, पोजीशन क्या आएगी आपके पास, बिटवीन बिटवीन f एंड 2f। पोजीशन इज बिटवीन f एंड 2f। साइज मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। साइज अगर 2f पर है तो सेम, इस साइड है तो स्मॉल, इस साइड है तो लार्ज। अब बताओ इसका साइज कैसा आएगा, साइज स्मॉल। नेचर ऑफ द इमेज देखो कहाँ बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। रियलिटी में मिल रही है ना आपकी लाइट रेज, तो नेचर कैसा होगा, रियल एंड इनवर्टेड। क्लियर ऑल द पॉइंट? तो ऐसे आप सब कुछ बता सकते हो, सिर्फ आपको रे डायग्राम्स बनाने आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि f क्या है, 2f क्या है, 2f से बियॉन्ड रखेंगे क्या होगा। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, आपको इमेजेस की पोजीशंस लर्न करनी है। अगर आप न्यूमेरिकल भी कर रहे हो, अगर आपको पोजीशंस का पता है बच्चों, तो आप अपने ही आंसर को चेक भी कर सकते हो कि ये आंसर ठीक है या गलत है। अब देखो मैंने रे डायग्राम बनाया, मुझे पहले ही पता था कि मेरी इमेज f और 2f के बीच में ही आएगी, तो इसका मतलब मेरा क्या है, ठीक है। अगर ये बाई चांस कोई भी गलती हो और कहीं और बन रही है तो मुझे पता लग जाएगा कि ये मेरा आंसर क्या है, गलत है। ठीक है, तो आपको सिर्फ रे डायग्राम्स बहुत अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट, अ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस ये कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस। फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर,
तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव होती है। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव लेंस में जो इमेज है वो हमारी लेफ्ट साइड ही बनती है, इसीलिए वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। -10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड? यू ड्रो द रे डायग्राम। रे डायग्राम तो आप ड्रॉ कर ही लोगे, सबके सेम है। कॉनकेव लेंस में तो जो रे डायग्राम है वो क्या है? दोनों में ही सारे ही क्या है हमारे पास? सेम। तो हमारा हमें निकाल इसके अंदर क्या निकालना है? यू निकालना है। आप यू निकाल सकते हो बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। 1/v minus 1/u is equal to 1/f. Put the values here. Put the values and find out the answer. 1/v, v is -10, minus 1/u. So 1 - 1/f. F is -15 is equal to 1/u. क्लियर ना? यहाँ से हम क्या निकालेंगे? 1/v माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/u, ये आ जाएगा ना हमारे पास। तो -1/10 प्लस 1/15, दिस इज 1/u। तो ये किसके इक्वल आएगा? 30 -3 + 2, तो -1/30। तो क्या आएगा हमारे पास? u की जो वैल्यू है दैट विल बी -30 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी आपके पास u की वैल्यू यहाँ पर। मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पर है? 30 सेंटीमीटर। क्लियर? तो जो आपकी इमेज, रे डायग्राम तो सबके सेम ही रहेंगे। आप कोई भी रे डायग्राम उसमें से ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि जो इन्फिनिटी है उसकी इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे, और सबकी फोकस और पोल के बीच में इमेज आएगी आपकी। ठीक, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो आप रे डायग्राम इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो आज हम यहाँ पर करके देखते हैं। देखो इसके लिए ना हमारे पास स्केल होना जरूरी है कि हम चीजों को मेजर कर सकें। फिर भी आई विल ट्राई। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए फोकल लेंथ है। यहाँ पर हम मान लेते हैं जो आपका हमारा ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर यहाँ पर है। यहाँ पर हम यहाँ पर रख रहे हैं। यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में डाइवर्ज होगा? बताओ किस डायरेक्शन में डाइवर्ज होगा? वो उस डायरेक्शन में डाइवर्ज होगा कि वो हमें कहाँ से आता हो? अपीयर हो फ्रॉम फोकस, कि पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो फोकस से पास हो। सेकेंड रे कहाँ से हम कहाँ से पास करवाएंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। ऐसे जब हमने ऑप्टिकल सेंटर से इसको पास करवाया, इस ऑप्टिकल सेंटर से, तो हम ये कहाँ पर कट कर रहे हैं एक दूसरे को? बिटवीन पोल एंड दिस ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में। ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये आपकी इमेज। तो आप देख सकते हो स्मॉल वर्चुअल एंड डायरेक्ट है ना, क्योंकि एक्चुअल में नहीं हो रहा है ऐसा। वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज है आपकी, और कैसी है? साइज में स्मॉल। तो यही हमें बताना था। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद करने हैं बच्चों? आपको याद करने कि आप कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखोगे और आपकी इमेज कहाँ पर बनेगी। अगर आपको ये दो चीजें पता है, आप सारी चीजें निकाल सकते हो। आपको लेंस फॉर्मूला पता है, आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी पता है। अगर मैग्निफिकेशन पूछे तो कैसे निकालेंगे? अगर इस फॉर्मूले में माइनस है तो इसमें क्या आएगा? प्लस v/u। v इज -10, u इज -30, तो 1/3, तो 0.33 आ जाएगी हमारी मैग्निफिकेशन। प्लस का मतलब क्या होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वही हमारी आ रही है, हमने रे डायग्राम से ड्रॉ करके देखा कैसी इमेज आ रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, तो चिल्ड्रन नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।